तो यहाँ भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं, दूसरी ताली बजाते ही उनका त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कथा आरंभ करने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो वो कहे कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा, मैं ध्यान से सुनूंगी। भोले बाबा कहे, फिर भी क्या पता मैं ही नेत्र बंद कर लूं, लीन हो जाऊं, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आप सो रही हैं कि जग रही हैं। तो आप एक काम करिएगा, बीच बीच में स्वामी करते रहिएगा। माता ने कहा, ठीक है, ये महिलाएं ज्यादा समझेंगी। नहीं, आप व्रत इत्यादि करते हैं ना, तो उसमें कहानियां होती है, तो कहानियों में सामने वाले को हुंकारा भरने को कहा जाता है ना। ये भोले बाबा ने शुरू किया है कि पता चले सामने वाला सुन रहा है। तो माता ने कहा, ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता, सूवा यानी तोता। तो वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा कहे जाए, रुक नहीं रहे वो, जबकि माता सो गई है और वो नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है, स्वामी स्वामी। अब किसी प्रसंगवश अंत में भोले बाबा ने नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उठाते हैं। माता ने कहा, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो फिर स्वामी कौन कर रहा था? देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, शुक बालक दिखता है। अब आगे आगे शुक बालक और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है इसने चोरी से सुनी। अब वो देवताओं से मदद मांगे, कौन भोले बाबा से बैर लेवे? सब डर गए। अब देखिए, जब दैत्यों से संकट आए देवताओं के पास जाओ, पर देवता से ही संकट हो, किसके पास जाए बताओ? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता माने सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से देवता नहीं बन जाते, जिनके कर्म देवताओं से हो तो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो यहां पर वो शुक बालक वेदव्यास जी के घर पर आता है और छोटा सा रूप बनाकर वेदव्यास जी की धर्म पत्नी उबासी के लिए मुख जब खोलती है तो उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी ने कहा, पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे क्या गलती हो गई? भोले बाबा कहे, चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आया है। वेदव्यास जी कहे, चोरी आपके यहां? चुराने को है क्या? क्या मतलब? अरे नहीं, मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आप तो ऐसा कुछ रखते भी नहीं अपने पास।
अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा ने कहा उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा सही नाम है आपका, भोले भंडारी। क्या मतलब? अरे अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए कि आप सर्वशक्तिमान महाकाल है, आप मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और हम तो मानने को तैयार नहीं। और सॉरी ने तो इतने काम बिगाड़ दिए जिसकी हद नहीं। अच्छा हथियार मिल गया हमें, है ना? अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, कुछ भी करो सॉरी, कुछ भी करो सॉरी। और सबसे परेशानी वाली बात है कि सॉरी बोलने वाले को लगता है कि उसके एक दो बार सॉरी बोलने से तुरंत सब ठीक भी हो जाता है। तो सॉरी भी ऐसे बोलते, अब सॉरी बोल तो रहे हैं, बड़ा एहसान किया, तुरंत सब ठीक हो जाता है क्या? एक लड़का था, युवा, बहुत गुस्सा आता था उसको, परिवार पे गुस्सा कर रहा है, दोस्तों पे गुस्सा कर रहा है, माँ बाप बार बार समझाते थे, बार बार समझाते थे, आदत ठीक नहीं हो रही उसकी। और वही बात, गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद आके सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी। इनको लगा इनको समझाना पड़ेगा इसको, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन माता रसोई घर में लेकर जाती है लड़के को, बोले मेरी मदद करो खाना बनाने में। वो चला गया मदद करने, हाथ में कांच की प्लेट दी, बोले क्या करूं? बोले फेंक दो। क्या? बोले फेंक दो, मैं डांटूंगी नहीं। उसने फेंक दी, टूट गई, कांच की प्लेट है। बोले अब क्या करूं? बोले बोलो सॉरी। उसने कहा सॉरी। बोले जुड़ गई। बोले सॉरी बोलने से जुड़ थोड़ी जाएगी। बोले यही बात तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टूटना दिख रहा है। जब मानसिक घाव पड़ते हैं, भावनात्मक घाव पड़ते हैं, अंदर से व्यक्ति टूटता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, और तुमको लगता है कि सॉरी बोलने से वो भी जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ता नहीं है। दुनिया में सबसे धार अगर किसी चीज में है तो वो है आपके शब्दों में। बहुत भयानक घाव देते हैं शब्द, इतना तो तलवार इत्यादि भी ना दे। कई बार लोग कहते हैं ना, ये बोलने से अच्छा तो मुझे मार ही देते। अर्थ क्या है कि उसमें कम दर्द महसूस होता है, बजाय इसके जब आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ना करें, सोच समझ के करें, सॉरी को अपना हथियार ना बनाएं। सॉरी बोलने से अच्छा 2 बार पहले सोच लो कि बोलना चाहिए कि नहीं। जब भी क्रोध आए ना, चुप हो जाओ। अगर आप मेरी मानो तो एकदम चुप हो जाओ, कुछ बात ही मत करो, मौन व्रत धारण कर लीजिए कि 2 घंटे बाद बात करेंगे, 2 घंटे बाद आना। तब तक दोनों का दिमाग ठंडा हो चुका होता है, चीजें समझ आने लगती है। हम उस वक्त तो जीभ भर के चिल्ला लेते हैं, मनगढ़ंत बातें कर लेते हैं, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर बाद में हमको लगता है कि क्यों बोला। जबकि अधिकतर बातें तो आप कहना भी नहीं चाहते होंगे, हाँ कि ना? महिला पुरुष से ज्यादा पति पत्नी के बीच सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। वही वाली बात है, आपके बिना रह भी नहीं सकते और आपके साथ भी नहीं रह सकते। ये पति पत्नी का रिश्ता है, दूर भी नहीं रह सकते, साथ भी नहीं रह सकते। तो इससे बेहतर है कि जब भी ऐसा कुछ चुप हो जाओ, बोलो ही मत। 2-3 घंटे बाद मिलते दोनों एक दूसरे को, अभी नहीं। 2-3 घंटे बाद फिर आप देखिए अपने आप दिमाग शांत हो जाता है।